हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। आज द मैजिक बुक का 28वां दिन है, यानी कि आज लास्ट दिन है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने चलाई है और इससे जो लोग भी इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे इससे बहुत बेनिफिटेड हुए होंगे श्योर, और वो अलाइनमेंट में आ गए होंगे। नाउ वी आर रेडी टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ। और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ स्टार्ट कर रही होंगी, तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी लाइफ को और ज़्यादा मैजिकल बनाइए। तो आज का 28वां दिन है। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यानी कि ये 28 दिन की हमने जब प्रैक्टिस की तब तो हमने बहुत अच्छे से इसे फॉलो किया, लेकिन अब इसे अपने अंतरात्मा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना है, इसे अपने लाइफ का पार्ट बना लेना है और इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये मैजिक हमारे पास ऑलरेडी है और हम जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती है वो हमेशा अलग होती हैं और बदलती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदान को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप कितनी ही बार कर लें। हर दिन ऑफ कोर्स अलग होता है। ये जादू, ये ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैं दिनेश मोहन जी के इंटरव्यू देख रही थी और वो बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। हर दिन हम लोग बिस्तर से उठते हैं, हर दिन मॉर्निंग, और अपने काम में लग जाते हैं। वी नेवर थिंक अबाउट कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। सो हर दिन जब उठ के बिस्तर से उठ के जब पाँव ज़मीन पर रखें तो सबसे पहले यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, थैंकफुल हो जाएं कि आज आपने अपना पाँव मजबूती से ज़मीन पर रखा और आप खड़े हुए। इसके लिए थैंकफुल हो जाएं। इसी वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों, आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसे अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। इसे अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये अकेला ही ये प्रैक्टिस काफ़ी है आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी मैनिफेस्टेशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। आप जगे थे, मन ही मन सुबह दोपहर शाम की कुछ घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर तक सोने के लिए लेटे थे। यानी कि आज का दिन अगर आप उठे तो कल का सारा दिन याद करें कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जो बहुत अच्छी थी, जो मेरे लिए वरदान थी। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए, यानी ये आपके नेचर में शामिल हो जाना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं। जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। यानी इसके लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करें, यानी पलक झपकाते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि वाह, कल के दिन ये हुआ था, कितना अच्छा हुआ था। जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने किसी ख़ास तौर पर खुशी महसूस की थी? जैसे कल मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन था। मुझे एक ऑफर मीन्स एक गिफ्ट मिला। क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपके लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई थी? क्या आपकी कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? यस ऑफ कोर्स, बहुत बेहतरीन कॉल मुझे मिला था जिसमें मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला एंड आई एम वेरी मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में मदद की थी? ऑफ कोर्स ऐसी कितनी सारी चीज़ें हुई थी, अभी मुझे याद आ रहा है जब ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैंने किया था।
कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या आपने किसी प्रिय भोजन किया था? यस ऑफ कोर्स। कोई अच्छी फिल्म देखी थी? नो, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ कि कोई अच्छी मूवी जवान ज़रूर देखूं, मुझे देखने का बहुत दिल है। क्या आपको कोई उपहार मिला था? यस ऑफ कोर्स। आपने कोई समस्या सुलझाई थी? यस ऑफ कोर्स। कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? यस ऑफ कोर्स। कोई बेहतरीन बातचीत की थी? किसी मनचाही चीज़ के लिए योजनाएं बनाई थी? यस ऑफ कोर्स। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें और उन्हें जर्नल में लिख दें। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी थोड़ा कतराती थी पहले, अब तो बहुत इसकी प्रैक्टिस बहुत शुरू कर ली जब से समझ गई कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। कल की सतह को टटोले जब तक आप संतुष्ट ना महसूस हो जाए। कल के वरदानों को याद कर लिया है, यानी आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि कल क्या क्या मैंने अट्रैक्ट किया, कल कौन कौन से वरदान मैंने देखे। वो चीज़ें छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वरदान के आकार के बारे में ना सोचें, यानी छोटी से छोटी चीज़ आप पलकें झपका रहे हैं, ये भी एक वरदान है। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया है कि मेरी एक आंटी हैं जिनकी एक पलक ओनली वो झपकती नहीं है, यानी कि वो ड्रूप हो जाती है, तो वो ऊपर ये जो पलकें मैं ऐसे झपका रही हूँ उनकी एक पलक झपकती नहीं है। ये कितनी छोटी सी चीज़ है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते। उनकी एक पलक झपकती नहीं है, यानी कि ये नीचे आ जाती है तो ऊपर नहीं आती, और इसके लिए यहाँ पे वो टेप लगा के रखती हैं। वो इंग्लैंड में रहती हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। ये भी एक वरदान है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे याद रखें। हर एक के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जब आप एक को याद कर लें। लिखें, कृतज्ञ बने और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि ये ऐसे भी जब कभी मैं खाली वक्त में, यानी जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, तो ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि ये करते करते मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। चाहे आप कितना भी आप बीमार फील कर रहे हो, जैसे अभी मुझे थोड़ी सर्दी जैसा हो गया है, स्टिल थोड़ा लो मैं फील कर रही हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते यू कैन सी माय फेस कि कितना वाइब्रेशन मेरा अपलिफ्ट हो गया है ये प्रैक्टिस करते करते। जब आप आज के जादुई अभ्यास करना चाहते हैं तो इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदान को लिखें, बाकी दिन वरदान को केवल याद करके ज़ोर से कहें। यानी आपको लिखने में अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप एक बार लिख लें, बाकी समय या बाकी दिन आप उसे याद करके महसूस भी करेंगे तो ये भी काम करेगा। कुछ दिन वरदान को लिखें, बाकी दिन याद करके महसूस करें, मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना लें। अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, हर दिन अलग होता है। ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्या वरदान लिखूं, क्या क्या ब्लेसिंग्स फील करूं। हर चीज़ अपने आप में वरदान है, हर चीज़ अपने आप में ब्लेसिंग्स है। अपने पाँव पे खड़े होना, हाथ ऐसे चलाना, हर चीज़ अपने आप में वरदान है। सांस लेना, खाना पीना, हर चीज़। लिखने जाएंगे तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, इतनी ब्लेसिंग्स से हम सब भरे हुए हैं। बस उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस प्रैक्टिस को करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करें और वरदान को सोच कर सिर्फ आराम करते रहें कि मैं कितने ब्लेसिंग से भरा हुआ हूँ। नो, ये प्रैक्टिस करके आप अपनी वाइब्रेशन को इतना अपलिफ्ट कर लें कि आप और जो चाहें अपनी लाइफ में वो पाने में ये आपको हेल्प करती है। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई, लेकिन अगर मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा है। जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल देते हैं तो जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे। आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। आपके पास कृतज्ञता भी है, जिसे उसे अधिक दिया जाएगा वो और समृद्ध होगा। बेटा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें। तुम्हारे बैग में नहीं है पेंसिल? अच्छा देते हैं, रुको थोड़ी देर रुको। जादू को याद करें, इससे आप ही के लिए बनाया गया है। ये बात बार बार कही जा रही है बुक में कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसे वो भी लिया जाएगा। मॉरिसन के द सीक्रेट मूवी में मैं पढ़ रही थी मॉरिसन के बारे में कि वो किसी दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में
उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही क्रश हो जाती है, वो सिर्फ निगल पाते हैं। वो लिखते हैं कि मैंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की और उन्हें इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हर एक दर्द पर कंट्रोल करके ये सोच रहे थे कि अब मुझे इस दर्द के साथ मैं 1 मिनट गुजार लूँ, 1 मिनट और ज़्यादा गुजार लूँ, और सांस नहीं ले पा रहे थे और मैं ज़्यादा सांस लूँ। और उन्होंने सिर्फ ये अपने आप से कमिट किया कि मैं चलते हुए अपने पाँव पे चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। इसको उन्होंने विजुअलाइज किया एंड अल्टीमेटली डॉक्टर्स के बोलने के बावजूद भी उन्होंने सबकी बातों को काट कर वो खुद से अपने पाँव पर खड़े हो सके, क्योंकि वो लिखते हैं कि मैंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। एक बार शिकायतें छोड़कर तो देखिए, अपनी लाइफ में आप सारे जादू को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं यही आपके वाइब्रेशन को एंटीडॉट कर देती हैं। तो शिकायत एक बार छोड़ कर तो देखिए और फिर अपने लाइफ में जादू को देखें। तो आज की प्रैक्टिस है, आज लास्ट प्रैक्टिस है एंड इसको कंटिन्यू रखना है, हर दिन याद रखना है। तो अपनी नियामतें दोबारा गिनें, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें, उसके लिए थैंक यू बोलें। कल के वरदान को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिख लें। खुद से सवाल पूछें, कौन सी अच्छी चीज़ है जो कल हुई थी, कल मेरे साथ कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हुई उसे याद करें। कल के बारे में सोचें, उसे टटोलें। हाँ, जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए। आज हिंदी बुक नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो मिला उसी को लिख लो। प्रत्येक वरदान को याद करें, मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में तौर पर कर सकते हैं, फिर ज़ोर से बोलकर, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी लिस्ट बनाई है, तो उसे देखकर मन ही मन फील भी करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह से अपलिफ्टेड हो जाएगी। कल की चीज़ों की संक्षिप्त सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, छोटी हो या बड़ी, विस्तृत लिखें और उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसलिए बहुत ही मैजिकल है। मैंने तो एक स्टोन को मैजिक रॉक बना रखा है, अब उसे वो पूरी तरह से चार्ज हो गया है, मैं उसे रिंग बना के पहनूंगी, क्योंकि अब वो एक चार्ज क्रिस्टल है और उसकी वाइब्रेशन अब इतनी अपलिफ्ट हो गई है। एंड ऑफ कोर्स मेरी वाइब्रेशन इतनी अपलिफ्ट हो गई है ये 28 दिनों की प्रैक्टिस से, और जो लोग कर रहे होंगे अपने वाइब्रेशन में चेंज पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो उसे बोल कर, उसे रिपीट करके, उसके बारे में नेगेटिव फील करके, कंप्लेन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने वाइब्रेशन को चेंज करें, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करें, अपने वर्ड्स को चेंज करें और फिर देखें अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। तभी मैं कहती हूँ गेम चेंजर, एवरीवन इज़ ए गेम चेंजर ऑफ ऑन लाइफ। हर इंसान अपनी लाइफ को जब चाहे, जब इरादा कर ले, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शाहरुख खान आज इतने बड़े स्टार हो गए हैं, किसी ज़माने में वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस स्ट्रगल को उन्होंने पार किया और आज वो स्टार बन गए। लेकिन इंटेंशन उन्होंने सालों पहले की थी। इसी तरह से इंटेंशन तो सेट करें, शुरुआत तो करें यहाँ से, बाकी चीज़ें उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और साथ में यू आर द प्लेसिबो की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। और नई बुक मैंने ऑर्डर की है क्वांटम फिज़िक्स, तो मैं उसकी भी नॉलेज आपको देते जाऊंगी, क्योंकि इट्स वेरी क्वांटम फील्ड, क्वांटम फिज़िक्स यानी क्वांटम हीलिंग, क्वांटम क्रिएशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आगे बात करेंगे।